गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। इसके पहले वीडियो में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक के कर लिए थे। उसी के आगे बढ़ते हुए आज क्वेश्चन नंबर 16 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। कह रहा है कि एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में हैं, तो न्यूनतम कोणों में अंशों की संख्या तथा महत्तम कोणों में रेडियनों की संख्या का अनुपात 60:पाई है। तो त्रिभुज के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए मान लेते हैं, माना त्रिभुज के कोण क्रमशः a माइनस d अंश a अंश a प्लस d अंश जो समांतर श्रेणी में किसमें है, आपकी समांतर श्रेणी को AP लिखा जाता है, इसीलिए ये किस श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में। तो ये कोण हमने मान लिए a माइनस d अंश a अंश और a प्लस d अंश। हमें ज्ञात है कि त्रिभुज a b c में आपके त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग आपका कितना होता है, 180 अंश। तो इसलिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। तो ये आपका हो गया 180 अंश। तो रख दीजिए, ये आपका A, ये B और ये कितना हो गया, C है। तो आपका A माइनस D अंश प्लस A अंश प्लस A प्लस D अंश बराबर आपका 180 अंश। तो इसको आप देखिए, A माइनस D प्लस A प्लस A प्लस D ये कितना हो जाएगा, A प्लस D अंश। तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से बराबर 180 अंश। तो D से ये D कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3A अंश बराबर आपका 180 अंश। तो यहाँ से A अंश बराबर कितना हो जाएगा, 60 अंश। कितना हो जाएगा, A बराबर 60 अंश हो जाएगा। तो इसका मतलब A का मान आपको मालूम हो गया। उसी के आगे अगली शर्त क्या कह रहा है कि न्यूनतम कोणों के अंशों और अधिकतम कोणों के ठीक रेडियनों की संख्या का अनुपात। तो न्यून कोणों के अंशों की संख्या a माइनस d और अंश दी गई है, और अधिकतम कोण जो दिए गए हैं वो a प्लस d के रेडियनों। तो अंशों को रेडियनों में चेंज करने के लिए पाई अपान 180 से गुणा करेंगे। तो ये कहाँ चला जाएगा, 180 ऊपर हो जाएगा, बराबर आपका हो गया 60/पाई। अब इसको आप हल कर लेंगे तो पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, 60 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 60 यहाँ कितने हो जाएंगे, 180। इधर तो आपका 1 बच गया। तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस d इंटू 3 बराबर इसकी से गुणा कर देंगे तो ये a प्लस d ये आपका बन जाएगा। तो इसको हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3a कम 3a माइनस 3d बराबर आपका a प्लस d। तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से रख दीजिए आपका मान। तो ये सारे पद एक तरफ कर लेंगे तो ये बन जाएगा 3a अंश माइनस a अंश बराबर d प्लस 3d। तो ये आपका हो जाएगा 3a से a घटा देंगे, कितना बचेगा, 2a अंश बराबर आपका यहाँ से कितना हो गया आपका 3d d प्लस 3 ये d प्लस 3d। तो d और 3d का कितना हो जाएगा, 4d। तो ये आपका हो गया 4d डिग्री। अब देखिए आपने a का मान निकाल लिया था, a बराबर कितना हो गया, 1 डिग्री बराबर 60 डिग्री। तो 2 इंटू 60 बराबर आपका 4 इंटू 60। इसको आप हल करेंगे तो d डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 से इसको काट देंगे कितना हो जाएगा, 30 अंश। तो d बराबर कितना हो गया आपका
30 अंश हो गया। अब ए और बी के मान मालूम हो गए तो त्रिभुज के तीनों कोण आप ज्ञात कर सकते हैं। अतः त्रिभुज के कोण क्रमशः रख दीजिए मान। ए का मान आपका दिया है 60 डिग्री, तो 60 माइनस के डी का मान दिया है 30 डिग्री, तो 60 माइनस 30 डिग्री कामा ए का मान है आपका 60 डिग्री कामा 60 प्लस 30 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 60 से 30 घटा देंगे तो ये आपका 30 डिग्री कामा 60 डिग्री कामा आपके 90 डिग्री। अर्थात जो आपका त्रिभुज है, त्रिभुज के कोण आपके जो प्राप्त हुए हैं वो आपके 30 अंश, 60 अंश और 90 अंश है। अर्थात जो त्रिभुज है वो आपका एक समकोण त्रिभुज है जिसमें से आपका एक कोण 90 अंश दिया गया है जो आपका कोण सी है, और आपका एक कोण एक आपका 60 अंश है और एक कोण आपका 30 अंश है। तो अब यहाँ से ए आपका ए 30 अंश, ये आपका बी और ये आपका त्रिभुज सी हो जाएगा। क्लियर है सभी को? आगे देखते हैं उसी के आगे क्वेश्चन नंबर आपका 17। कराई के प्रातः 7:20 पर घड़ी की छोटी तथा बड़ी सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं घड़ी की जो छोटी सुई होती है वो आपकी घंटे वाली सुई होगी और घड़ी की बड़ी सुई जो होगी वो आपकी मिनट वाली सुई होगी। तो एक घड़ी दी है जिसमें आपका एक दिया गया है, कह रहा है कि 7:20 हुआ है, तो आपका ये 12, 3, 6 और 9 ये दिए गए हैं आपके। तो आप देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 7:20 अर्थात 7:20 हुआ है, तो ये आपकी जो सुई है वो आपकी बड़ी वाली सुई है, मिनट वाली सुई, और ये जो सुई है ये घंटे वाली सुई है। तो इसमें इन दोनों सुइयों के माध्य का आपका कोण ज्ञात करना है, कितने डिग्री का कोण बन रहा है। अर्थात इसके लिए आप एक सूत्र याद कर लेंगे कि जब भी आपकी घंटे और मिनट या घड़ी की छोटी सुई या बड़ी सुई के बीच का कोण पूछा जाए तो आपके याद करेंगे 30h माइनस 11/2m। कितना याद कर लेंगे, बीच का जो कोण होता है वो आपकी 30h माइनस 11/2m, ये आपके थीटा बराबर कोण के लिए होगा। अर्थात तो रख दीजिए जहां से m मिनट को प्रदर्शित कर रहा है और h आपके उनके घंटों को प्रदर्शित कर रहा है कितना बजा हुआ है। तो आप देखिए h बराबर कितना है 7 बज के, तो h का मान तो यहाँ पे हो गया 7 और कितने मिनट हुए 20 मिनट, तो m बराबर कितना हो गया 20। रख देंगे आप इस सूत्र में तो आपका कोण मालूम हो जाएगा। तो ये 30 गुणे 7 माइनस 11/2 इंटू आपके 22, इसको आप हल कर लीजिए तो 7 की 3 से गुणा कर लेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 डिग्री माइनस 2 से इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 11 की 10 से गुणा करेंगे तो आपका 110 हो जाएगा, और 210 डिग्री से 110 डिग्री आप घटा दीजिए तो ये आपका कितना हो जाएगा कोण आपका, ठीक। तो 0 से 0 गया 0, 1 से 1 गया 0 और 2 से 1 गया 1, अर्थात कितने डिग्री का कोण बनेगा 100 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा 100 डिग्री। क्लियर सभी को? कर लेंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी वृत्त के एक त्रिज्य खंड का परिमाप, तो अगर आपका कह रहा है एक वृत्त है तो सबसे पहले आप एक वृत्त बना लीजिए। कह रहा है कि एक वृत्त के त्रिज्य खंड, तो त्रिज्य खंड एक दिया गया है तो आप इसी से एक त्रिज्या लेकर इसका एक त्रिज्य खंड काट देंगे। तो ये मान लीजिए ए बी और ओ एक त्रिज्य खंड है जिसका परिमाप तथा उसी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त
के चाप की लंबाई अर्धवृत्त के चाप की लंबाई के बराबर है। क्या कह रहा है कि इस जो त्रिज्य खंड का परिमाप है वो इसी त्रिज्या के अर्धवृत्त के चाप की लंबाई के बराबर। तो अब अर्धवृत्त जो होगा इसको अगर हम मिला देते हैं तो ये आपका आधा आधा वृत्त विभाजित हो गया, ये आधा आधा वृत्त हो गया, तो इसका अर्धवृत्त के चाप की जो लंबाई हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, पूरी चाप की लंबाई कितनी होती है 2 पाई आर, तो आधी कर देंगे तो कितनी बच जाएगी केवल पाई आर। अतः क्या कर रहा है कि तो निकालिए क्या होगी, त्रिज्य खंड के चाप की जो लंबाई होगी वो आपकी कितनी होगी, ये लंबाई OA प्लस AB प्लस OB कितनी हो जाएगी पूरी OA प्लस OB। अब ये कोण कुछ निकाला है तो सबसे पहले इसकी चाप की लंबाई मालूम तो कितनी है, AB की लंबाई तो निकालें आप। तो यहां से क्या हो जाएगी, चाप की लंबाई त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई बराबर आपका सूत्र पढ़ा होगा, चाप की लंबाई कितनी होगी आपकी, ठीक। तो कोण बराबर आपकी पढ़ा है आपने, कोण बराबर आपकी चाप की लंबाई बटे वृत्त की त्रिज्या। तो चाप की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, कोण गुणे त्रिज्या। तो कोण कितना दिया है थीटा और गुणे त्रिज्या कितनी दी गई आर, तो ये कितना हो गया थीटा, कितना हो गया आपका, ठीक। जो त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई हो गई वो थीटा आर। अतः त्रिज्य खंड का परिमाप, तो ये त्रिज्य खंड का परिमाप बराबर किस, आप लोगों ने पढ़ा है किसी का परिमाप उसकी यदि सारी भुजाओं को जोड़ दिया जाए तो आपका क्या हो जाता है, परिमाप प्राप्त हो जाता है। इसलिए इनकी भुजाएं OA प्लस AB प्लस OB रख दीजिए मान सभी के। तो OA का मान कितना दिया R, AB का मान आप निकाल चुके हैं R इंटू थीटा, इसके बाद प्लस इसका मान R, तो R और R कितना हो गया 2R प्लस R थीटा। ये किसकी लंबाई निकल आई, त्रिज्य खंड का परिमाप आपका प्राप्त हो गया पूरा। ये कह रहे हैं कि जो त्रिज्य खंड का परिमाप है वो अर्धवृत्त के चाप की लंबाई, अब अर्धवृत्त के चाप की लंबाई निकाल लीजिए, अर्धवृत्त के चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी, चाप की लंबाई पूरे वृत्त की चाप की लंबाई 2 पाई आर उसकी परिधि के बराबर, जब आधा है तो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये कितनी हो गई पाई आर। अब शर्त कह रहा है कि जो इसके अर्धवृत्त के चाप की लंबाई है वो आपकी त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई के क्या है बराबर है, तो बराबर कर दीजिए। तो ये हो गई 2 पाई आर प्लस आर थीटा बराबर आपकी पाई आर। यहाँ से आर कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे तो बचेगा 2 प्लस थीटा बराबर आपका पाई, तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा पाई माइनस 2, ये रेडियन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, रेडियन। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि का मान आपके डिग्री, त्रिज्य खंड के कोण का मान डिग्री, मिनट और सेकेंड में ज्ञात कीजिए। तो इसको पहले आप डिग्री में बदल दीजिए, किसमें बदल लेंगे, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटे पाई से गुणा कर देंगे। कितने से गुणा कर देंगे, तो अर्थात थीटा बराबर क्या हो जाएगा पाई माइनस 2 गुणे, इसको आप रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटे पाई से गुणा कर देंगे। इसकी अंदर से गुणा कर लेंगे सभी लोग। तो इसकी जब हम गुणा करते हैं तो ये आपका हो जाएगा कितना, पाई की इससे गुणा करेंगे तो पाई गुणे 180 अपान पाई माइनस 2 गुणे 180 करेंगे तो ये 360 अपान पाई हो जाएगा। पाई से ये तो पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो बचेगा क्या आपका 180 डिग्री माइनस 360 बटे पाई का मान सभी को मालूम है 22 बटे 7, तो ये हो गया 22 बटे 7। इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 180, तो ये आपका हो गया थीटा बराबर 180 डिग्री माइनस 180 की आप 7 से गुणा कर लीजिए तो 18 से कितने हो गए 126
बटे आपका घेरा, ये इतने डिग्री हो गया। अब ये डिग्री है, ये भी डिग्री है, इस डिग्री को आपको मिनट चेंज कर लीजिए, तो एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 6 मिनट। तो इसको क्या करेंगे, आप इसको चेंज कर लीजिए। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, डिग्री को अगर मिनट से बदलने हैं तो पूरे 60 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से डिग्री का मिनट में आप चेंज कर सकते हैं। देखते हैं इसकी क्या है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 180, तो थीटा बराबर 180 डिग्री माइनस, इसको चेंज कर लीजिए पहले डिग्री और मिनट में, डिग्री में ही, तो 11 एकम 11 माइनस 1 बचेगा 16, फिर 11 एकम 11 बचा कितना आपके 5 और हो जाएगा आपका 50, तो 11 चौको 44, सही 44 और 6 50, तो इसका मतलब हो गया आपका ये 6/11, कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतने डिग्री बन गया, और इसको आप अलग अलग लिख लीजिए, तो आप देख सकते हैं, तो थीटा बराबर 180 डिग्री माइनस की 144 डिग्री माइनस आपके 6/11 डिग्री। तो ये आपकी इस डिग्री को आप मिनट में चेंज कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा, इसको पहले आप चेंज कर लीजिए, 10 से 4 के कितने बचेंगे 6, यहाँ कितने बचे आपके 7, 7 से 1 के आगे कितना बचा 6, और 1 से 1 कितना चला जाएगा 0, माइनस इसको आप चेंज करिए, तो 6/11 इंटू इसको मिनट बदलेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 60 मिनट। ये आपका किसमें चेंज हो गया, मिनट हो गया। इसको आप हल कर लेंगे पहले, तो कितना हो जाएगा आपका 3 बराबर आपकी 60 डिग्री माइनस 6 की 6 60 से गुणा कर देंगे, तो 360/11, ये इतने मिनट हो जाएंगे। तो इसको और आगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 डिग्री माइनस, इसको भाग करें 11 तिया 33, फिर कितना हो गया 11 तिया 33 बचे 3, बचेगी फिर कितने हुए आपके 30, फिर 11 दूनी 22, कितना बचा आपका 8, तो 8/11 इतना आप मिनट। इसको भी आप अलग अलग चेंज कर सकते हैं, तो थीटा बराबर 60 डिग्री 66 माइनस 32 मिनट माइनस 8/11 मिनट। इस मिनट को अब आप सेकेंड में चेंज कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से थीटा बराबर 66 डिग्री माइनस 32 मिनट माइनस 8 इंटू आपके 8, इसको भी चेंज करेंगे तो 60/11 कर लीजिए, ये सेकेंड में बदल जाएगा, तो रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 66 डिग्री माइनस 32 सेकेंड, और आपका ये कितना हो जाएगा 66 डिग्री 32 सेकेंड, और आपका कितना हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 8 से 48 माइनस की आपकी कितनी हो गई है 480/11 सेकेंड। आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, और आगे अगर हल करना चाहें तो इसके आगे और हल कर लीजिए आप, ठीक है, इतना भी सही है। देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके 19 दिया गया है, कराए कि एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, तो ये मिनट की सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई दी गई है आपके 1.5 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर है 1.5 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कि इसकी नोक 40 मिनट में, कितना समय दिया है t बराबर 40 मिनट, कितने मिनट दिया गया आपका 40 मिनट में कराए कि कितनी दूरी तय कर लेगी, तो ज्ञात दूरी आपकी ज्ञात करनी है, और दूरी अर्थात चाप की लंबाई निकालनी, कितनी दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो अर्थात पहले आपको ये निकाल लीजिए कि मिनट की जो सुई होती है पूरा एक चक्कर चलने में कितने समय लेती है आपका, एक चक्कर चलती है तो 360 अंश का कोण बनाती है, कितने अंश का कोण बनाती है। तो अब यहाँ से 40 मिनट में उसके द्वारा बनाया गया कोण 40 मिनट में सुई द्वारा, ठीक कौन से आपके सुई द्वारा बनाया गया कोण जो होगा वो आपका
कितना हो जाएगा 40, 1 मिनट में 6 तो 40/60 और गुणे पूरा कितना हो जाएगा 360। तो इसको गुणा कर लेंगे तो 60 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 6, इसको गुणा कर लेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 240। कितने अंश बनाएगा, एक जो सुई होगी वो आपकी 40 मिनट में कितने अंश का केंद्र पर कोण बनाएगी, आपका 240 अंश। अतः केंद्र पर बना कोण बराबर सुई द्वारा चली गई दूरी, तो सुई की नोक द्वारा, सुई की नोक द्वारा चली गई दूरी अब बटे सुई की लंबाई, तो सुई की जो लंबाई होगी वो आपकी दी गई है कितनी, इसका रख दीजिए। कोण कितना दिया गया आपका 240 अंश। कितने अंश दिया गया है 240 अंश, तो ये आपका 240 अंश हो गया बराबर सुई द्वारा चली गई दूरी आप मान लेते हैं x है अपान लंबाई कितनी दी गई है 1.5 सेंटीमीटर, तो अर्थात x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 240, ये आपकी अंश में है, कितने 240 गुणे 1.5। अब इस 240 अंश को किसमें बदल लेंगे, हम रेडियन में बदल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा x बराबर 240 गुणे पाई अपान 180 गुणे आपका 1.5, दशमलव हटा देंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसको काट लीजिए 24, 18, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अर्थात चली गई दूरी जो होगी वो आपकी कितनी होगी x बराबर 2 पाई। कितना हो जाएगा 2 पाई, और 2 पाई को पाई का मान आप रख देंगे 2 गुणे 22/7, तो हल करेंगे कितना हो गया 22 गुना 44/7, काट लीजिए इसको तो कितना हो जाएगा 7 42, बचे कितने 2, फिर बी लगा 20, तो कितना हो गया 7 दूनी 14, बची कितने 6 हुए 60, 7 8 56, अर्थात कितनी लंबाई हो जाएगी, जो सुई की द्वारा चली गई दूरी हो जाएगी वो आपकी 6.28 सेंटीमीटर आपकी चमकाएगा। क्लियर है सभी को। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 20 नंबर, आपका दिया गया है कराए कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 अंश का केंद्रीय कोण परिध पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटते हैं। अर्थात यहाँ से आपका एक जो वृत्त दिया गया है उसकी त्रिज्या मान लेते हैं r है, और इस त्रिज्या द्वारा एक काटे गए चाप की लंबाई जो दी गई है वो 37.4 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर दी गई है 37.4 सेंटीमीटर है, और इसका केंद्रीय कोण आपका कितने अंश दिया है 60 अंश है, तो इस वृत्त की त्रिज्या की क्या करना है गणना करनी है। तो मान लीजिए माना त्रिज्या वही आप मान लेंगे, माना त्रिज्या बराबर आपकी कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर, कितनी सेंटीमीटर है 8 सेंटीमीटर, और केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर आपका कितना अंश दिया है 60 अंश, और चाप की लंबाई जो है चाप की लंबाई आपकी AB बराबर आपकी दी गई है 37.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप सभी लोगों को सूत्र पता है, केंद्र पर बना कोण बराबर जो होता है वो आपके चाप की लंबाई अपान वृत्त की त्रिज्या, क्या होती है आपकी चाप की लंबाई अपान वृत्त की त्रिज्या, तो आप रख लेंगे। तो देखिए कोण कितने दिया गया आपका 60 डिग्री, तो ये आपका 60 डिग्री हो गया बराबर चाप की लंबाई आपकी कितनी दी है 37.4, तो ये आप 37.4 रख लेंगे बटे त्रिज्या। लेकिन ध्यान रखिए ये आपका मान जो होता है वो रेडियन में होता है, इसलिए इसको पहले आप रेडियन में चेंज करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा r बराबर, इसको उठा कर चलाइए तो r बराबर 37.4
अपॉन 60, ये डिग्री है, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई अपॉन 180 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो पाई अपॉन 180 अर्थात 180 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 60 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो r बराबर आपका 37.4 इंटू 3 अपॉन पाई का मान कितना है 20 से 22 अपॉन 7, इसको आप हल कर लीजिए। 2 से इसको काटेंगे 1 1 11 बचेगा, 2 से इसको काट दीजिए, 2 एकम 2 बचा 1 वह 17, 2 8 16 बचा 1 वह 14, 2 7 14। इसकी आप गुणा कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, पहले तो आप देख लीजिए क्या ये 11 से कट रहा है, 11 से कट रहा है तो काट दीजिए, तो 11 कम 11 बचेंगे 7 कट जाएगा, तो आपके 11 एकम 11 बचा 1 वह 77, 11 7 77। तो ये आपका कितना हो जाएगा, r बराबर 17 की 3 से गुणा कर लेंगे तो 17 यहाँ कितने हो गए 51, तो एक पॉइंट लगाया तो पॉइंट लगा दीजिए और गुणे आपके से इसकी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो r बराबर 7 एकम 7 और 7 बना 35, तो कितनी हो जाएगी आपकी एक, तो इसकी जो त्रिज्या हो गई वो आपकी 35.7 सेंटीमीटर हो गई। क्लियर सभी को। तो आज के वीडियो में आपके ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं, आपके 16 से 20 तक के। अगले वीडियो में आपकी अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराए जाएंगे। धन्यवाद।